राजस्थान में हाल ही में महाराणा प्रताप के मेवाड़ी वंशजों के बीच राजगद्दी को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा जो सड़कों पर आ गया और जिसे सुलझाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। ये विवाद है कि मेवाड़ की गद्दी का महाराणा कौन होगा। एक तरफ है नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह और दूसरी तरफ उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह। अब ये राजगद्दियों का विवाद कैसे शुरू हुआ, चलिए जानते हैं शुरू से आज तक की पूरी कहानी। इस विवाद को जानने से पहले हम मेवाड़ की राजगद्दी के इतिहास को समझते हैं। कहानी शुरू होती है महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह से, जो साल 1540 में मेवाड़ के महाराणा बने। उनके 3 बच्चे थे, महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और जगमाल सिंह। महाराणा उदय सिंह को जगमाल बहुत प्रिय थे, इसलिए जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे तब महाराणा उदय सिंह जी ने अपने मृत्यु से पूर्व जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शमशान में जब उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार चल रहा था तो उमरावों और सामंतों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि उदय सिंह जी ने जगमाल सिंह को कैसे महाराणा मान लिया। सब लोग प्रताप सिंह को ही महाराणा मानते थे, इसलिए सलूम्बर राव को कहा कि आपके होते हुए ये कैसे हो गया। आपको बता दें कि महाराणा कौन होगा, इसका आखिरी फैसला सलूम्बर ठिकाने से ही होता था। सब सामंतों की ये बात सुनकर सलूम्बर राव ने प्रताप को शमशान में ही महाराणा घोषित कर दिया। उसके बाद सभी सामंत और राव गोगुंदा आए और यहाँ प्रताप का राज तिलक कर दिया। कुछ सामग्री का अभाव और कुछ प्रताप से प्रेम और स्वामी भक्ति थी कि उस समय सलूम्बर राव ने प्रताप का तिलक हल्दी रोली चंदन से करने के बजाय अपने रक्त से किया और यहीं से मेवाड़ महाराणा का रक्त तिलक होने की परंपरा शुरू हो गई। महाराणा प्रताप के बाद कुल 19 महाराणा और बने। मुगल मिटे, अंग्रेज आए, अंग्रेज गए। उससे पहले 1930 में भूपाल सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। भूपाल सिंह दिव्यांग थे, साथ ही उनकी पत्नी वीरत कुंवर को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपने नजदीकी रक्त परिवार से भगवत सिंह को शिवरती ठिकाने से गोद लिया और उनको साल 1955 में मेवाड़ का महाराणा बनाया। भगवत सिंह के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इसमें बड़े बेटे का नाम महेंद्र सिंह मेवाड़ था, छोटे का अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी का नाम योगेश्वरी देवी। आज के राजगद्दी विवाद के बीज यहीं से शुरू हुए। बात ये थी कि भगवत सिंह जी के अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह से निरंतर मतभेद रहते थे। दोनों के बीच मतभेद यहाँ तक थे कि 1984 में तो महेंद्र सिंह जी ने अपने पिता की आदतों के खिलाफ पुलिस केस भी कर दिया। इस बात से भगवत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का चेयरमैन अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को बना दिया। ये संस्था बहुमूल्य है क्योंकि इसी के अंदर महल समेत अन्य अमूल्य राज्य संपत्तियों का मालिकाना हक आता है। इस वजह से महेंद्र सिंह जी अपने पिता के साथ रहने के बजाय सिटी पैलेस के पीछे के हिस्से सामोर बाग में रहने लगे। 1984 में ही महाराणा भगवत सिंह जी की मृत्यु हुई। इसके बाद सभी उमराव और सामंतों ने एक मत से महेंद्र सिंह जी को महाराणा नियुक्त किया, क्योंकि परंपरा के अनुसार महेंद्र सिंह जी बड़े बेटे थे और ये उनका ही हक था। लेकिन महेंद्र सिंह जी के महाराणा होने की घोषणा और राज तिलक के बीच एक घटना हुई। महाराणा भगवत सिंह जी के मृत्यु के 12वें के अवसर पर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ की एक वसीयत पेश की और यह क्लेम किया कि वसीयत अनुसार ये सारी संपत्ति उनकी है। लेकिन उमरावों और सामंतों का निर्णय था कि वो महेंद्र सिंह जी को ही मेवाड़ का महाराणा बनाएंगे और निर्णय अटल है। इसके बाद जब सभी उमराव और सामंत महेंद्र सिंह जी का राजतिलक करने के लिए सिटी पैलेस पहुंचे, तब छोटे भाई अरविंद सिंह जी ने वही काम किया जो वर्तमान में लक्ष्यराज सिंह ने किया। अरविंद सिंह जी ने भी सिटी पैलेस के दरवाजे बंद करवा दिए। उस वक्त प्रशासन भी इतना मजबूत नहीं था। इस कारण अरविंद सिंह जी की इस हरकत पर मेवाड़ की प्रजा, उमराव और सभी सामंत आक्रोशित हो गए और तलवार और बंदूकों के साथ सिटी पैलेस को घेर लिया। हाथी लाकर सिटी पैलेस का दरवाजा तोड़ दी और महेंद्र सिंह जी को लेकर अंदर घुस गए। सिटी पैलेस के अंदर घुसने के बाद पता चला कि अरविंद सिंह जी के खास लोगों ने उन्हें पहले ही परिवार समेत पीछे के दरवाजे से पैलेस से बाहर निकाल दिया है। उनके कक्ष में सिर्फ शराब की बोतलें और जली हुई सिगरेट्स मिली। राज परिवार के सूत्र तो ये भी बताते हैं कि यदि उस दिन अरविंद सिंह मेवाड़ सामंतों के हाथ लग जाते तो शायद बड़ी अनहोनी हो जाती।
लेकिन उस समय अरविंद सिंह जी के बड़े भाई महाराणा महेंद्र सिंह जी ने सब सामंतों को रोक दिया था और कहा कि अरविंद मेरा छोटा भाई है, ये मेरे परिवार का मामला है, इसको हम आपस में ही सुलझा लेंगे। तब जाकर उमराव और सामंत शांत हुए। खैर, इस भयंकर हंगामे के बाद सभी उमराव, सामंतों और अपनी माताजी की उपस्थिति में महाराणा के पद पर महेंद्र सिंह जी का राज तिलक किया गया। रंग दस्तूर हुआ, जो कि मेवाड़ की राजकीय परंपरा है। इसमें महाराणा बनने के बाद राजा अपने सभी उमराव और सामंतों को रंगीन वस्त्र पहनाकर उनको उत्सव के रंग पहनाता है, जिसे रंग दस्तूर कहते हैं। इसके बाद महाराणा महेंद्र सिंह जी सिटी पैलेस में ही रहने लगे। दूसरी तरफ अरविंद सिंह जी महल से जाने के बाद उदयपुर में ही पंचवटी नाम की एक जगह पर रहने लगे, जहां उन्होंने थोड़े समय के लिए दूध की डेयरी भी चलाई। एक तरफ परंपरा अनुसार उमराव और सामंतों का महाराणा की पद नियुक्ति का अधिकार था, तो दूसरी तरफ वसीयत के अनुसार संपत्ति का अधिकार। मामला कोर्ट में पहुंचा और अरविंद सिंह जी को संपत्ति पर अधिकार मिल गया और वो पुनः सिटी पैलेस में रहने लग गए और महाराणा पद आसीन महेंद्र सिंह जी बिना विवाद किए वापस सामोर बाग में रहने लग गए। इसके बाद महाराणा महेंद्र सिंह जी ने अपने छोटे भाई से झगड़े के बजाय कोर्ट का रास्ता पकड़ा और कानूनी तरीके से अपना अधिकार मांगना शुरू किया। महेंद्र सिंह जी ने अपने पिता की संपत्ति के बराबर बंटवारे को लेकर केस कर दिया। इसके बाद 2020 में सेशन कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मेवाड़ राजवंश की संपत्ति को महाराणा भगवत सिंह के तीनों बच्चों यानी महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी और योगेश्वरी देवी में बराबर बांटा जाए। देखा जाए तो सारा विवाद यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि न्यायपालिका ने तीनों बच्चों को बराबर हक दे दिया था। लेकिन ये बात छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ को रास नहीं आई। वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और जो विवाद शांति से खत्म होना चाहिए था वो और बढ़ गया। इस बात से उमराव और सामंत मन ही मन अरविंद सिंह मेवाड़ से दूर हो गए। उनको लगने लगा कि बड़ा भाई आज तक छोटे भाई से भेदभाव नहीं कर रहा और छोटा भाई लगातार बड़े भाई की अवहेलना कर रहा है। ये तो रहा पुराना विवाद, लेकिन कुछ दिन पहले जो एक नया विवाद हुआ उसकी तरफ चलते हैं। इसी साल 10 नवंबर 2024 को महाराणा महेंद्र सिंह जी का निधन हो गया। उनके निधन के समय उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ उनके पास नहीं जा पाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह अपने ताऊजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। यहाँ तक कि वो एक बार भी अपने ताऊजी के घर अपने चचेरे बड़े भाई विश्वराज सिंह जी से मिलने भी नहीं गए, जबकि महाराणा महेंद्र सिंह जी अरविंद सिंह जी के घर के यानी सिटी पैलेस के पीछे के हिस्से में ही रहते थे। उनके निधन के बाद नियम अनुकूल उनके बेटे को ही महाराणा बनना था, तो सभी उमराव और सामंतों ने महाराणा महेंद्र सिंह जी के बेटे और नाथ द्वारा विधायक विश्वराज जी को अपना महाराणा चुना, क्योंकि परंपरा से राजगद्दी खाली नहीं रहती। जब उनके राजतिलक का समय आया तो उनका राजतिलक हुआ चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि सिटी पैलेस अरविंद सिंह मेवाड़ के अधीन है। इससे पहले चित्तौड़गढ़ में आखिरी राजतिलक 493 साल पहले राणा विक्रमादित्य का सन 1531 में हुआ था। उनके बाद किसी का भी राजतिलक इस ऐतिहासिक किले में नहीं हुआ, क्योंकि धर्म रक्षा करता मेवाड़ सदैव युद्धों में ही उलझा रहा। 493 साल बाद चित्तौड़ के किले ने अपनी संतानों का राजतिलक देखा। इस अवसर पर सलूम्बर ठिकाने के उमराव रावत देवव्रत सिंह साहब ने अपना अंगूठा चीर कर विश्वराज सिंह जी का राजतिलक किया। इस कार्यक्रम में कोई 12,000 लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन उस दिन मेवाड़ राज के लिए प्रजा के प्रेम का अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। मेवाड़ की प्रजा कार्यक्रम में उमड़ पड़ी। मेवाड़ राज्य के दूर दूर के भीलों के गांव से लोग अपने महाराणा के राजतिलक में आए और उस दिन पुनः सिद्ध हुआ कि महाराणा प्रताप और महाराणा की परंपरा के लिए आज भी प्रजा में कितना प्रेम है। राजतिलक के बाद विश्वराज सिंह जी को अपने कुल की देवी माता जी की धुनी पर ढोक लगाने जाना था, क्योंकि मेवाड़ राजकुल की परंपरा है कि राजतिलक होने के तुरंत बाद नया महाराणा अपनी आराध्य देवी माता की धुनी पर ढोक लगाने जाता है। उसके बाद एकलिंग नाथ के चरणों में अपना मस्तक रखता है, अन्यथा उसका राजतिलक पूरा नहीं माना जाता।
ये माता जी की धुनी आक्रमण काल में समय समय पर अलग अलग जगह शिफ्ट होती रही। वर्तमान में ये धुनी सिटी पैलेस उदयपुर में है, जो कि अरविंद सिंह मेवाड़ जी के अधीन है। चित्तौड़ में राज तिलक के बाद जब महाराणा विश्वराज सिंह अपने उमराव और सामंतों के साथ देवी माता की धुनी की ढोक लगाने सिटी पैलेस पहुंचे, तो अरविंद सिंह के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के दरवाजे बंद करवा दिए। सामंतों और समाज के लोगों ने अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि केवल महाराणा समेत 11 प्रमुख सरदारों को माता की धुनी की ढोक लगाने की अनुमति दे दो। हम लोग ढोक लगाकर एकलिंग जी चले जाएंगे। लेकिन लक्ष्यराज सिंह ने ये बात भी नहीं मानी। लोगों का आरोप तो यह भी है कि उनके लोगों ने महल के अंदर से सामंतों पर पत्थर और बोतल भी मारी। इसके बाद विश्वराज सिंह जी के समर्थक भड़क गए और विवाद हिंसक हो गया। आधी रात तक हुए इस बवाल के बाद जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करके धारा 144 लगानी पड़ी। रात भर तनाव के बाद महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने अरविंद सिंह मेवाड़ पक्ष द्वारा याचिका दायर होने से पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बात सुनने की अपील की। दूसरी तरफ घटना के अगले दिन अरविंद सिंह जी मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विश्वराज सिंह जी पर कई आरोप लगाए। इसके बाद तनाव बढ़ता देख राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रकरण में मध्यस्थता की। उन्होंने जयपुर से एसीएस अनंत कुमार और एके बंसल को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से बात करने के लिए उदयपुर भेजा। तब जाकर सिटी पैलेस का द्वार खुला और महाराणा विश्वराज सिंह समेत 5 आदमियों को माता की धुनी पर ढोक के लिए अनुमति मिली। इसके बाद विश्वराज सिंह ने पहले एकलिंगनाथ सरकार की ढोक लगाई और उसके बाद माता की धुनी पर ढोक लगाई। रंग दस्तूर की परंपरा भी पूरी हुई, जिसमें सभी को सफेद की जगह रंगीन पगड़ी पहनाई गई और इसी के साथ उनका राज तिलक पूरा हुआ। तो ये था भारत के सबसे शौर्यशाली राजवंश की दीवान की गद्दी का हालिया विवाद। लेकिन इसमें 2 बातें निकलकर सामने आई जो सोशल मीडिया पर भी बहस का विषय बनी है। एक बात तो ये कि लक्ष्यराज सिंह वाले पक्ष को बड़ा दल दिखाना चाहिए था। जो काम तनाव और सरकार के हस्तक्षेप से हुआ, वो काम प्यार प्रेम से हो जाता तो परिवार की गरिमा बनी रहती। दूसरा मुद्दा घोर वामपंथ का है। इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने ये विरोध करना शुरू कर दिया कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। सरकार को तुरंत इसे रोकना चाहिए। ये घोर वामपंथी विचार है। विरोध करने वाले भूल जाते हैं कि ये परंपरा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, जो इसमें लोकतंत्र जैसी बात लेकर लोग बिना जाने समझे विरोध करने लग गए। ये एक परिवार और उस परिवार से जुड़े परिवारों का बिल्कुल निजी पारिवारिक मामला है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में अपने धर्म परंपराओं का पालन करने का अधिकार है, उसी तरह ये मामला भी मेवाड़ राज परिवार का एकदम निजी मामला है। महाराणा बनना, राज तिलक होना उनकी पारिवारिक परंपरा है। कोई भी व्यक्ति बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ पढ़े, सिर्फ अपनी जातिवादी नफरत के आधार पर किसी की परंपरा का विरोध नहीं कर सकता। बाकी ऐसे नफरती लोगों को सोशल मीडिया पर एक वामपंथी कविता वाला जवाब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका खुद वामपंथी लोग बहुत प्रयोग करते हैं। घर ठाकुर का, राज तिलक ठाकुर का, मेहमान ठाकुर के, खाना ठाकुर का, परिवार ठाकुर का, परंपरा ठाकुर की, तुम्हारा क्या, तुम क्यों रो रहे हो?